तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के पाब्लो से, जो कि बहुत तेजी से कहीं पे भाग रहा होता है एक वुडन बॉक्स लेके। हमें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स पड़े हैं। इन मॉन्स्टर्स को हम फेरी बोलते हैं, और ये जो फेरी हैं ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। हमको पता चलता है कि जो ये वुडन बॉक्स लेके पाब्लो भाग रहा है, ये कुछ होली नाइट्स द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है, पर वह सारे के सारे मारे जाते हैं इन्हीं फेरीज द्वारा। तभी जो पाब्लो होता है वह भागते भागते कहीं पे गिर जाता है, और वो मॉन्स्टर जैसे ही उस पे अटैक करने वाला होता है, वह एक पेड़ के तने के अंदर जाके छुप जाता है। वह बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी वहां पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर जाइलो की, जो आते ही अपने एक ही बार से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और हमको पता चलता है कि जो पाब्लो है वो बहुत ज्यादा ही घायल हो गया है उस मॉन्स्टर से बचने के दौरान। तभी जो जाइलो है वह उसका इलाज करता है। उसके बाद वह दोनों एक जगह पे बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। और फिर पाब्लो बोलता है, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो हमें मर जाना चाहिए। तब जाइलो बताता है, अगर हम मर भी गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, ये हमें फिर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये अपनी पावर्स को यूज करके हमको वापस से जिंदा कर देंगे, और बॉर्डर पे वापस से भेज के इन्हीं मॉन्स्टर से हमें वापस से फाइट करना होगा। हमें पता चलता है कि अगर यहाँ पे कोई मर भी जाता है तो वह वापस से जिंदा हो सकता है मैजिक के द्वारा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को भूल जाता है। और हमको ये भी पता चलता है कि इनको कोई क्रिमिनल्स नहीं बल्कि हीरो बोला जाता है, क्योंकि जो भी कोई गलत काम करता है उसको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। और अगर वो मर जाता है उसको वापस से मैजिक से जिंदा करके वापस से उन्हीं मॉन्स्टर से लड़ाया जाता है, बिल्कुल एक इन्फिनाइट लूप जैसा। तभी जो जाइलो होता है वह वहां से उठ के जाने लगता है। तभी उसको वहां पे जो वो वुडन बॉक्स है वो दिखता है। वह सोच जाता है उसके पास और सोचता है इसमें क्या है। मैं बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है पाब्लो पे कि तुम उनकी चीजें क्यों लाए। क्या तुम भूल गए हो हमारे गले में ये जो मैजिक से कॉलर बना हुआ है, अगर वो चाहे जब चाहे हमको मार सकते हैं इसके द्वारा। लेकिन फिर भी जो पाब्लो होता है वो कहता है ये मुझे कुछ काम का लगा तो मैं ले आया। फिर जो जाइलो होता है उसे खोलता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। कहता है ये इसमें तो गॉडेस है। हमको पता चलता है कि जो गॉडेस है वह कोई ह्यूमन नहीं होते, उनको बहुत टाइम पहले बनाया गया होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। जो पाब्लो होता है वह तो उसको देखने लगता है, कहता है ये तो एक छोटी बच्ची है। लेकिन तभी जो जाइलो होता है वह बोलता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको ऐसे ही छोड़ के यहाँ से जाएंगे। और फिर वह दोनों जाके क्लिफ के एंड पे बैठ के नीचे देखने लगते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे जो फेरीज होते हैं उनसे होली नाइट फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो पाब्लो होता है वो बहुत ज्यादा ही डर जाता है और जाइलो से कहता है हमको यहाँ से जाना होगा कि कुछ देर में वो मॉन्स्टर ऊपर ना आ जाए। लेकिन जो जाइलो होता है कहता है हम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि अभी भी वहाँ पे कुछ होली नाइट्स जिंदा है, हमको जाके उनको बचाना होगा। तभी उन दोनों के पीछे से एक गॉडेस आ जाती है और गॉडेस कहती है जाइलो को कि मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना पर्सनल नाइट स्वीकार करती हूँ। और हमको पता चलता है ये 13 गॉडेस है और इसका नाम टेरोरीटा है। लेकिन जो जाइलो होता है उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वह उन सबको बचाने अकेली जाने लगता है वहां से। और जैसे ही जाइलो नीचे जा रहा होता है तभी सारे मॉन्स्टर्स भी उसे देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे हमें जाइलो की एक पावर के बारे में पता चलता है, लाइट पावर। वह अपनी लाइट पावर को इंजेक्ट करके अपनी स्वॉर्ड में उन्हीं मॉन्स्टर पे फेंक देता है, जिससे वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और जो पाब्लो है वो भी अपनी थंडर स्टाफ निकाल के उन पे अटैक करने लगता है, जिससे वह भी एक दो मॉन्स्टर को मार देता है। वह सब मॉन्स्टर को मारते मारते रात हो जाती है। उसके बाद वह लोग वहीं आते हैं जहाँ पे सारे नाइट्स इकट्ठा हो रखे होते हैं कैंप लगा के। तभी जैसे ही वह होली नाइट जाइलो को देखते हैं वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और उसे, लेकिन तभी जैसे ही वह उसके गले में वो कॉलर देखते हैं हीरो मार्क का, वो बहुत ज्यादा ही उससे नफरत करने लगते हैं और सब के सब अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं उसको मारने के लिए। तभी जो टेरोरीटा होती है वह आगे आती है, कहता ही है ये मेरा पर्सनल नाइट है। तभी जो गार्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं, कहते हैं गॉडेस को तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने गॉडेस को चुरा लिया। लेकिन उसी टाइम पे वियतनाम का कॉल आ जाता है, जो जाइलो और पैब्लो से उस कॉलर द्वारा बात करता है, उनको बताता है कि सारे जो होली नाइट है वह डीमन से फाइट करने के लिए फेरीज से जा रहे हैं। तभी जो जाइलो होता है, जो वो नाइट्स बचे होते हैं, उन्हें बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही घायल हो और तुम वहां पे जाके कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा कि तुम यहीं पे पास में एक शेल्टर है वहां पे चले जाओ, जहाँ पे सारे हीरोज हैं तुम्हारी हेल्प कर देंगे। वह लोग उनसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन उनपे कोई चारा ना होने की वजह से वह लोग वहां से चले जाते हैं उनकी बात मान के। उसके बाद हम देखते हैं कि पाब्लो, जाइलो और जो गॉडेस होती है वह तीनों ही वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पे फाइट होने वाली होती है होली नाइट्स और उन फेरीज के बीच में। हम देखते हैं वहां पे फाइट जो होती है वह शुरू हो जाती है और वहां पे हम उन होली नाइट के कमांडर कीविया को भी देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही आराम से ओवर पावर कर रहे होते हैं उन फेरीज को स्टार्टिंग में। लेकिन वहां पे जो फेरीज की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसके चक्कर में बहुत सारे जो नाइट होते हैं वह मरने लगते हैं।
तभी जो पाब्लो होता है वह वहां से डर के भाग जाता है, और जो जाइलो होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है पाब्लो पे। तभी जो गॉडेस होती है वो बोलती है कि तुम्हें जीतने के लिए मेरी पावर की नीड होगी, लेकिन जो जाइलो होता है वो मना कर देता है और अकेले ही चला जाता है वापस से उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। तो बहुत तेजी से जाता है और बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी जो कमांडर होती है वह उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। और तभी जो गॉडेस होती है वह भी उसके पास आ जाती है और कमांडर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, कहती है गॉडेस को तो हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया था, इसका मतलब ये है कि तुमने गॉडेस को चोरी कर लिया है। लेकिन तभी जो जाइलो होता है वह बताता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गॉडेस से कोई अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करा और मैंने इसको चोरी भी नहीं की है, और जो वो होली नाइट की टीम है वह भी बिल्कुल सेफ है। तभी जो जाइलो होता है वो गॉडेस को बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम इनमें से किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि मैं तो गॉडेस से हिट करता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो वो कमांडर होती है उसको जाइलो की बातें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है मुझे अभी इसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए अच्छे से, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन हम तभी देखते हैं वहां पे डीमन लॉर्ड का अटैक हो जाता है, जो देख के जाइलो कहता है कि तुम मेरे से बात बाद में भी कर सकती हो, अभी हमको इसको मारना बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद जो वो कमांडर होती है वह भी जाइलो की बात समझ जाती है और वह सब मिलके डीमन लॉर्ड पे अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं उनके जितने भी अटैक होते हैं वह डीमन लॉर्ड पे कुछ भी असर नहीं करते, बल्कि डीमन लॉर्ड एक शील्ड बना लेता है जिससे वो सारे अटैक रिफ्लेक्ट होके उन्हीं के पास वापस आ जाते हैं, जिससे वहां पे बहुत सारे जो उनके सोल्जर होते हैं और नाइट्स होते हैं वह मर जाते हैं। तभी ये सब देखने के बाद जो जाइलो होता है वह कैप्टन से बोलने लगता है कि हमको रिट्रीट करना चाहिए। लेकिन तभी जो कैप्टन है उसकी नजर जाइलो के गर्दन पे जाती है, जहाँ पे वह हीरोमार का कॉलर देख लेती है। उसके बाद वह कहती है कि तुम कौन होते हो हमको बताने वाले। जाइलो कहता है मैं तुम लोगों को बचाने ही यहाँ पे आया हूँ। तभी जो कैप्टन होती है वह कहती है मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन यहाँ से अपने प्राइड को छोड़ के भागना नहीं। तभी हमें पता चलता है कि वो सारे फेरीज वहां पे अटैक कर देते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके चक्कर में जो जाइलो और गॉडेस होते हैं वह दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। जब जाइलो की आंख खुलती है वह देखता है कि जो गॉडेस है वो बहुत ज्यादा ही घायल पड़ी है। वह गॉडेस के पास जाता है, हम देखते हैं गॉडेस जिंदा होती है, लेकिन वह जाइलो को कहती है कि तुम मेरी पावर यूज कर लो और इन सबको मार दो। लेकिन जो जाइलो होता है वह मना कर देता है और वह चिल्लाने लगता है कमांडर का नाम जल्दी इधर आओ और गॉडेस की पावर यूज करके इन सबको मार दो। लेकिन वहां पे जब कोई नहीं आता तब जाइलो को मजबूरी में गॉडेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। वह उसके साथ ब्लड ओथ करता है, जिसके बाद वह गॉडेस का कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। और हमें पता चलता है कि जो गॉडेस है वह 13th गॉडेस है और इसका नाम गॉडेस ऑफ स्वॉर्ड है। वह अपनी पावर यूज करके बहुत सारे स्वॉर्ड्स को समन कर लेती है और उन मॉन्स्टर्स पे अटैक कर देती है। और जैसे ही वह स्वॉर्ड जाके उन मॉन्स्टर पे टकराते हैं वह सारे ही मॉन्स्टर वहां पे खत्म हो जाते हैं। तभी जो जाइलो है वो गॉडेस के साथ निकल जाता है डीमन लॉर्ड को मारने के लिए। हम देखते हैं कि उन्हें रास्ते में बहुत सारे और भी मॉन्स्टर दिखते हैं। तभी जो गॉडेस होती है वह कहती है रुको मैं अभी अपनी पावर यूज करके इनको मार देती हूँ। लेकिन जो जाइलो होता है वो गॉडेस को ऐसा करने से मना कर देता है, कहता है तुम्हें अपनी पावर को सेव करना चाहिए क्योंकि जब डीमन लॉर्ड आएगा तब तुम अपनी सारी पावर्स को यूज करना। और जाइलो अपनी पावर यूज करके उन सारे नीचे जो फेरीज मॉन्स्टर होते हैं उनको मार देता है। तभी वह दोनों ही डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जहां हम देख पाते हैं स्टार्टिंग में तो गॉडेस डरने लगती है, फिर कहती है लेकिन हर एक गॉडेस का सपना होता है कि वह एक ना एक डीमन लॉर्ड को मार के ही मरे। तभी जो जाइलो होता है वह कहता है अभी तुम इस पे अपना अटैक मत करना। उसके बाद जो जाइलो होता है वह डीमन लॉर्ड से फाइट करने लगता है और जब वह डीमन लॉर्ड को थोड़ा घायल कर देता है तब वह गॉडेस को कहता है कि तुम अब अटैक कर सकती हो। हम देखते हैं कि तभी जो गॉडेस होती है वह अपनी पावर को चार्ज करती है और एक स्वॉर्ड को समन कर देती है, जिसके बाद जो जाइलो होता है वो स्वॉर्ड ले लेता है और अपनी फुल पावर उसमें लगा के वह डीमन पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो कि वो डीमन लॉर्ड होता है उससे उसको कुछ नहीं होता, वह सिर्फ थोड़ा सा घायल हो जाता है। और वो अटैक करने के बाद जो गॉडेस और जाइलो होते हैं वह दोनों ही जमीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। तभी वहां पे पाब्लो की एंट्री होती है। हमें पता चलता है कि पाब्लो एक बम ढूंढने गया होता है जिससे वह डीमन लॉर्ड को मार सकते हैं। वह बम वो डीमन लॉर्ड पे फेंक देता है और जैसे ही वो बम जाके डीमन लॉर्ड से टकराता है वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो वो डीमन लॉर्ड है वो वहां पे मर जाता है। उसके बाद जो बाकी के बचे फेरीज होते हैं वह वहां से भाग जाते हैं डीमन लॉर्ड के मरने के बाद। उसके बाद जो जाइलो और गॉडेस होते हैं वह एक पहाड़ की क्लिफ पे जाके बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहां पे पीछे कमांडर आ जाती है और पूछती है कि तुम ही हो जिसने गॉडेस को चोरी किया और वो बम भी चोरी किया। लेकिन तभी जो जाइलो कुछ कहने वाला होता है गॉडेस बोलने लगती है कि तुम मेरे नाइट से ऐसे बात नहीं कर सकती। तभी जो कमांडर होती है वो गॉडेस को बताता है कि आप जानती भी हो इसने क्या किया है जिसकी वजह से इसको सजा मिली है हीरो बनने की। इसने पहले भी एक गॉडेस को जान से मार रखा होता है। जो सुन के जो गॉडेस होती है वो बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है और हमें पता चलता है जाइलो का एक छोटा सा पास सीन, यहाँ पे हम देख पाते हैं जो जाइलो होता है वह एक कोर्ट रूम में होता है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठ के उसको बुरी नजर से देख रहे होते हैं। तभी जो जज होता है वह पूछता है कि तुम्हारी ऐसी क्या वजह थी
जिसके चक्कर में तुमने गॉडेस को मार दिया। तब जाइलो बताता है कि जो गॉडेस है वह डीमन लाइट के चक्कर में करप्ट हो गई थी और जो डीमन है वह उनकी पावर्स को यूज करने लग गया था, जिसके चक्कर में ह्यूमैनिटी पे बहुत ज्यादा ही खतरा आ गया था। इसलिए मुझे मजबूरन में जो गॉडेस है उसको मारना पड़ा। लेकिन तभी जो दो गार्ड्स होते हैं वे आते हैं और जाइलो को जमीन से टकरा देते हैं और जो जज होता है वह जाइलो के बारे में झूठी झूठी अफवाह फैलाने लगता है। और जो जाइलो होता है ये बात सुन के बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे पता चल गया ये सब तुम लोगों की चाल है, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो और मैं तुम लोगों में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाकी के पार्ट भी मैं जल्दी ही ले आऊंगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।